हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलो बच्चों, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर क्या है √3 और क्या है और क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है 1/√3। तो उसके बाद हमको एक कंडीशन दिया है क्या कि जो हमारा कोड a प्लस बी होगा वह तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है बच्चों, a और b का मान पूछा हुआ है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कैसे इसको इजी फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या tan a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार अब बताइए tan a प्लस बी बराबर √3, इसका मतलब ये हो गया क्या tan a प्लस बी बराबर √3 को बच्चों में क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। अब यहाँ से कंपेयर करें तो tan यहाँ भी है और tan यहाँ भी है, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया कि a प्लस बी बराबर क्या आ गया हमारा, a प्लस बी बराबर क्या आ गया हमारा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। इसको क्या कर लेते हैं हम, समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया tan a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 को क्या लिखा जा सकता है, तो हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाए थे जिसमें आपको बताए थे कि tan 30 यानी 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ भी tan a माइनस बी है और यहाँ क्या है tan 30 है, तो इसमें चेंज क्या है, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा a माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा, आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे हम, समीकरण 2 बना लेंगे, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड हमको क्या करना है a और b का मान निकालना है। ठीक है, a एंड b का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा, इधर क्या है हमारा a प्लस बी, इधर क्या है हमारा a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस a माइनस बी, एक ब्रैकेट में बराबर इधर क्या है हमारा 60 डिग्री और इधर क्या है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्या हो गया 6 3 9 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, 90/2 45 डिग्री। तो यहाँ से हमको a का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो a बराबर 45 डिग्री यहाँ पर क्या रख देंगे। ठीक है, तो यानी 45 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस इसे लगा देते हैं, 30 माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर माइनस 15 डिग्री, इधर भी क्या है माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कोड a कितना आ गया 45 डिग्री और कोड b कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको 2 इक्वेशन बनाना था। सबसे पहले आपको पहले ही क्वेश्चन में दिया था, इसकी जगह tan 60 किया, उसके बाद दोनों को कंपेयर हमने कर दिया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार हमने a माइनस बी का निकाल लिया, कितना आ गया था 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लिए, फर्स्ट सेकंड को जोड़ दिए, एक मान निकल गया। उसके बाद हम आप लोग 2 इक्वेशन को सॉल्व करना जानते ही हैं। उसके बाद आपने a का मान समीकरण 2 में रख दिया, b का मान निकल गया। अगर आप समीकरण a का मान 1 में रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। ठीक है,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है बच्चों, सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन सत्य है और कौन कौन से इक्वेशन असत्य है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा क्या, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी। आइए इसको देखते हैं क्या ये सही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमको जो दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको जांच करने के लिए आप कुछ भी थीटा का मान रख लीजिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए ए बराबर हमको हमारे पास कितना है 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब बी बराबर कितना मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं 60 डिग्री मान ले रहे हैं। ठीक है, आप 0 90 कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ रख देंगे, हम पुट कर देंगे साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना है हमारा 60 डिग्री बराबर साइन ए यानी साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन बी कितना है हमारा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। और 6 3 कितना हो गया 9 यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर क्या है, साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, और साइन 90 का मान क्या होता है 1 बराबर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1 + √3, जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी यह कथन क्या है असत्य है। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट वो 1 है वो क्या है असत्य है यानी गलत है। ठीक है, आइए इसी में क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। हम यहाँ साइन थीटा ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, ये हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 45, ये हमारा हो गया 60 और ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हम खुद देख लें साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2, 45 का मान, यहाँ पर एक चीज़ बताना तो भूल ही गए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। आइए इसको करके देख लेते हैं। तो 4th का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा ले रहे हैं जो कि क्या हमारा साइन थीटा है। ठीक है, इसको हम आइए करके देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री पे देखेंगे, क्योंकि थीटा का मान क्या है बढ़ते क्रम लिखना है। 30 डिग्री, अगेन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक हम देख लेंगे। ठीक है, थीटा का मान बढ़ते हुए, अगर थीटा का मान बढ़ता है तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं, इस चीज़ को क्या करना है हमको चेक करना है। तो अब आप बताइए साइन 0 का मान 0, 30 का मान क्या होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। अब आप सोचिए पहले साइन 0 पे क्या था, 0 डिग्री पे क्या था 0 था, और साइन 90 पे क्या हो गया 1 हो गया। यानी कोई चीज़ अगर पहले 0 पे है और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया 1 पे पहुँच गया, इसका मतलब क्या हुआ थीटा हमारा क्या हुआ इंक्रीज होने के साथ साथ साइन थीटा भी क्या हो गया हमारा, जो इसका मान आएगा वो भी क्या हुआ इंक्रीज हुआ यानी बढ़ गया। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट क्या है सत्य है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सत्य है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। इसमें इसी सेम क्वेश्चन जो है थीटा दिया है, इस बार क्या दिया है कॉस थीटा दिया है, और पूछ रहा है कि थीटा का वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है। आइए देखते हैं ऐसा क्या सच में पॉसिबल है। अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो क्या कॉस थीटा का मान बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इसको तो 0 पे क्या होता है कॉस 0 का मान 0 पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 30 पे क्या होता है बच्चों √3/2 होता है, √3/2, और 45 पे क्या होता है 45 पे होता है 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2, और 60 डिग्री पे कॉस 60 मान क्या होता है 1/2। ठीक है, और 90 डिग्री पे कॉस मान क्या होता है हमारा 0 हो जाता है। अब आप सोचिए कि थीटा का मान जब 0 था तो इस पर क्या आ गया 1, और जब 90 था तो क्या आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर क्या हुआ थीटा का मान क्या हुआ घटा हुआ है। ठीक है, थीटा यानी कॉस थीटा का मान क्या हुआ है, थीटा का मान तो हमने बढ़ाया हुआ है। ठीक है, 0 से 90 गया, लेकिन इसके साथ जो कॉस थीटा का मान है वो क्या हुआ है घट गया है। इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट क्या है गलत है। ठीक है, यानी थीटा का मान वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं होगा बल्कि घट जाएगा। पहले 1 था अब क्या हो गया 0 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का
फोर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अच्छा जी, आइए देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा। अब क्या क्या है आपको, थीटा के सभी मानों के लिए, यानी आप थीटा के यहाँ कुछ भी रख लेते हो। आइए हम इसको रख लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो क्या हो गया बच्चों हमारा साइन 30 डिग्री, साइन 30 बराबर कॉस 30। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। क्या ये बराबर है आपस में? बिल्कुल भी नहीं बराबर है। यानी चलिए एक और देख लेते हैं, हो सकता है थीटा बराबर क्या ले रहे हैं हम, 60 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या रख देंगे हम, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2 होता है और किसके बराबर दिया है, 1/cos 60 का मान 1/2। ये भी क्या आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है थीटा के सभी मानों के लिए। अभी 45 रखेंगे, दोनों आपस में बराबर आ गया, लेकिन बोला सभी मानों के लिए, इसलिए क्या हो, दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है, सभी मान के लिए नहीं होगा, केवल एक मान के लिए होगा बस 45 के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है सभी मानों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम देख ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ए बराबर 0 डिग्री है तो क्या कॉट ए प्रभाषित नहीं है? आइए देख लेते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल स्क्रीन पर दिख रहा है कि कॉट ए अगर आपको दिया हुआ है और इस पर क्या दिया है, ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कॉट 0 का मान क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अप्रभाषित होता है, अप्रभाषित। ठीक है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, अप्रभाषित। तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, दिया गया कथन क्या है, सत्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारी छोटी सी प्रयास है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।